नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। राजस्थान की सियासत बवाल मचाने वाले फोन टैपिंग मामला एक बार फिर से उफान पर है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज्य सरकार के मुख्य सचेतक को नोटिस जारी कर, लेकिन जो दिल्ली में पूछताछ के हाजिर नहीं हुए, उन्होंने ईमेल अपना जवाब क्राइम ब्रांच को भेज दिया। साथ महेश जोशी ने अपने बयान में कहा कि इस पूरे मामले में कानूनी राय ली जा रही है। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई गई है, हमें राजनीति के चलते नोटिस दिया गया है। महेश जोशी ने कहा कि चुनी गई सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई और इसके मुख्य किरदार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह थे। वहीं महेश जोशी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फोन टैपिंग का सहारा लिया। कांग्रेस ने अपने ही विधायकों और विरोधी पक्ष के नेताओं के फोन टैप कराए। शेखावत ने कहा कि महेश जोशी को अनर्गल बनिए, उन्हें दिल्ली में, लेकिन कांग्रेस ने विद्वेष और प्रतिशोध की राजनीति की है। पुनिया ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल निंदनीय है। राजस्थान में फोन टैपिंग और जासूसी स्थापित हुई है। इस मामले में विधायक कालीचरण सर्राफ ने महेश जोशी पर निशाना साधा कि दाल में कुछ काला है, इसलिए डॉक्टर महेश दिल्ली नहीं। सचेतक महेश कानून की अवहेलना कर रहे हैं, यह भी उनकी ओर से कहा गया। यदि वे पाक साफ हैं तो उन्हें दिल्ली क्राइम ब्रांच के समक्ष हाजिर होना चाहिए। और इस पूरे मामले में आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। इस प्रदेश में एक सद्भाव की राजनीति थी, वैचारिक संघर्ष होता था, विचारों से वाकयुद्ध भी लड़ा जाता था सदन में और सड़कों पर भी लड़ते थे। पहली बार इस प्रदेश में सब लोग देख रहे हैं कि विद्वेष की और प्रतिशोध की राजनीति की शुरुआत अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और उन्हीं के पीछे चलने वाले उनके अनुयायियों ने शुरू की। और केवल यही नहीं, ये पूरी शिक्षा है कि किस तरीके भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र का उपहास उनके नेता उड़ाते हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री के विपरीत वो जिस तरीके की बातें करते हैं, सदन के भीतर जिस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में शब्दों का इस्तेमाल होता है और केंद्रीय मंत्री पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, ये निंदनीय भी है। और कांग्रेस गलत परंपरा को, यदि उनके पीसीसी चीफ की मौजूदगी में ऐसा होता है तो ये बहुत घृणित है और निंदनीय भी है। ये इसलिए हो रहा है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के ज़माने से भगोड़ी रही है। उनके नेता अंग्रेजों से मिले रहते थे। इस देश में जब जब संघर्ष का समय आया, देखिए, जिम्मेदार मुख्य सचेतक के पद पर महेश जोशी जी आसीन है। पहली बात तो जैसे मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया था कि टेप किया कि नहीं किया, और सरकार ने यह माना कि हमने टेप किया, और ये निश्चित रूप से निजता का हनन है। और जहां तक महेश जोशी जी का सवाल है, महेश जोशी जी कानून की अवहेलना कर रहे हैं। ये सरासर जो वहाँ के अपने दिल्ली के जो डीसीपी का नोटिस, क्राइम ब्रांच का नोटिस मिला है, वहाँ जाकर के अपनी बात कहनी चाहिए थी, अपना बयान देना चाहिए था। वहाँ नहीं जाने का मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। क्यों नहीं जाना चाहते वो वहाँ? क्या मामला है? इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसलिए यदि वास्तव में वो सच्चे हैं, साफ हैं, तो उनको वहाँ जाकर के। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मुख्य सचेतक महेश जोशी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में कानूनी राय ली जा रही है, गलत तरीके से दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई गई है, ये महेश जोशी की ओर से कहा गया है। हमें राजनीति के चलते नोटिस दिया गया है, ये मुख्य सचेतक का बयान है। साथ ही उन्होंने कहा
कि चुनी गई सरकार को डिस्टर्ब किया गया और इसके मुख्य किरदार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे। ये महेश जोशी की ओर से बातें कही गई हैं। साथ ही जोशी ने कहा कि पीएम को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। शेखावत को बचाने का ठेका अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को दे दिया है। डॉक्टर महेश जोशी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको बताते हैं। फोन टैपिंग को लेकर राज्य सरकार पर दरअसल निशाना साधा गजेंद्र सिंह शेखावत ने। उन्होंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। कांग्रेस ने फोन टैपिंग का सहारा लिया, अपने ही विधायकों के फोन टैप कराए गए। साथ ही गजेंद्र सिंह ने कहा कि विरोधी पक्ष के नेताओं के फोन भी टैप कराए गए। महेश जोशी को अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें दिल्ली पुलिस के समक्ष अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। तो ये पलटवार किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने और कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। कांग्रेस ने फोन टैपिंग का सहारा लिया है, ये एक बार फिर से गजेंद्र सिंह की ओर से कहा गया है। तो कई सवाल भी हैं इस पूरे मामले को लेकर, उन पर एक नजर हम डालते हैं। अब सवाल यह है कि किसके घर शीशे के हैं, फोन टैपिंग के आरोपों में आखिर कितना दम है, क्या दबाव बनाने के लिए दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिस तरीके से महेश जोशी कह रहे हैं। आखिर फोन टैपिंग में आवाज किसकी है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी कि एक दूसरे पर प्रतिशोध की राजनीति के आरोपों में कितना दम है। सरकार गिराने की कोशिश का मास्टरमाइंड कौन था। तो ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका आज हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। तो राजस्थान की सियासत में बवाल मचाने वाले फोन टैपिंग मामले में एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो रहा है और फिर से ये मामला सामने आया क्योंकि जब दिल्ली पुलिस के समक्ष महेश जोशी पेश नहीं हुए और उन्होंने ईमेल के जरिए अपना जवाब दिया दिल्ली पुलिस को और अपना बयान भी दिया, तो उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान एक बार फिर से सामने आ गया, जिनके ऊपर ये आरोप राजस्थान सरकार लगाती रही, राजस्थान के मंत्री लगाते रहे। महेश जोशी की ओर से पहले भी इस बात को कहा गया कि फोन टैपिंग के जो मुख्य दरअसल जो सरकार को अस्थिर करने के जो मुख्य किरदार हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत थे और गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया गया और ये कहा गया था कि सरकार अपने ही लोगों के फोन टैप करवा रही है, विपक्ष के नेताओं के भी फोन टैप कराए गए हैं। तो अब इस मुद्दे पर एक बार फिर से खुलकर बयानबाजी सामने आ रही है। मुख्य सचेतक महेश जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में लगातार शब्दों के बाण चल रही हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर पीसीसी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की और साथ ही ये भी कहा कि आखिर महेश जोशी ने यह भी कहा है कि वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, पीएम मोदी को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निशाना ये कहकर साधा कि जिनके घर शीशे के होते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। फोन टैपिंग सरकार ने कराई है, ये उनकी ओर से कहा गया। सतीश पुनिया ने क्या कुछ कहा है, सतीश पुनिया का पलटवार भी सामने आया। प्रदेश में सद्भाव की राजनीति की परंपरा है, ये सतीश पुनिया की ओर से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विद्वेष और प्रतिशोध की राजनीति की है। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल गलत है। राजस्थान में फोन टैपिंग और जासूसी स्थापित हुई है। तो ये सतीश पुनिया जो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से पलटवार कांग्रेस पार्टी के ऊपर किया गया है। तो चलिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं राखी राठौड़। राखी राठौड़ जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही कांग्रेस पार्टी से नेता हैं आरसी चौधरी। आरसी चौधरी साहब, आपका भी स्वागत है चर्चा में शामिल होने पर। राखी राठौड़ जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं मैं। किसके घर शीशे के हैं और किसको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, आखिर क्यों एक बार फिर से
ये जो टैपिंग वाली राजनीति है फिर से हो रही है और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं? देखिए पराग जी, कांग्रेस जो पार्टी रही है, इनके पूरा बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो सीडी, ऑडियो, वीडियो, ये पुराना इनका पूरा एक हथियार के फॉर्म में किसी भी तरह से उपयोग करते आए हैं। तो नई बात नहीं है पराग जी, ये लगातार इस तरह के काम करते आए हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जाकर के वहां स्टेटमेंट देने में कहाँ प्रॉब्लम है। अगर इतने ही पाक साफ है महेश जोशी जी, तो जाकर के वहां पर स्टेटमेंट देने के लिए आपको, और देखिए कोई भी चीज अगर आपने की ही नहीं है तो मुझे लगता है कानून से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस तरह की स्टेटमेंट, जिस तरह की चीजों का उपयोग, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, तो वो साफ और साफ एक बौखलाहट दिखाता है। वो एक ये प्रदर्शित करता है कि आपके मन में पाप है, आपने कुछ ना कुछ गलत किया है, और इसीलिए इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का बिहेवियर आपके द्वारा, आपके कार्यकर्ताओं द्वारा आज प्रदर्शित किया गया। जनता देख रही है, वो जानती है इस बात को कि ये सब चीजें जो है वो की जा रही है अपने झूठ पर पर्दा रखने के लिए। ठीक है चौधरी साहब, राखी जी यहां पर कह रहे हैं कि अगर पाक साफ हैं तो फिर जाएं और अपना बयान सामने जाकर पेश करें। आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों ईमेल के जरिए जवाब दिया जा रहा है? या फिर अगर फोन टैपिंग नहीं हुई है तो उसको रखें, पुलिस के सामने बताएं कि साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आखिर क्यों दिल्ली पुलिस के सामने जाने से बच रहे हैं महेश जोशी? चौधरी साहब जी, पार्टी की नेता है वो इस बात को बड़े ध्यान से सुनेगी। 17 मार्च 2021 को विधानसभा में इस पे चर्चा होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश जी पूनिया और उपनेता राजेंद्र जी राठौड़ बहस के अंदर भाग लेते हैं। राजेंद्र जी राठौड़ बहस के अंदर भाग लेते हैं। सरकार तमाम बातों का जवाब देती है और जो कालीचरण जी श्राफ की जो बाइट दिखाई, उन्होंने जो विधानसभा में प्रश्न पूछा था, उसके बाद में जो तमाम बहस होती है उसका जवाब दिया जाता है और सदन सुचारू रूप से चलता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस नेता ने लोकतंत्र के अंदर जो हमारे 25 सांसद राजस्थान की जनता ने चुन के भेजे, राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता ने बनाई, वही राजस्थान की चुनावा जनप्रतिनिधि जो केंद्र की सरकार के अंदर बैठा है, उन्होंने चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए ऑडियो के अंदर जो सार्वजनिक पटल पे, जो सब लोगों के फोन पे जो बात करते हैं, क्या उनकी नैतिकता नहीं बनती कि वो ऑडियो अगर उनका नहीं है, जो संजय जैन से बात कर रहे हैं, तो उन्हें जाके सीबीआई के सामने, एसओजी के सामने और अपनी वॉइस सैंपल देना चाहिए ताकि राजस्थान की जनता को पता चले। लेकिन जिस सरकार के अंदर वो मंत्री हैं, हरियाणा में नहीं गए, वो दिल्ली में जाते हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार वो हाथी जिसका अंगद का पांव कहते थे राजस्थान के अंदर, अमित शाह जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और कहते थे 180 सीट लेके आएंगे, जिस अंगद के पांव को उठा के राजस्थान की जनता ने फेंक दिया था, वो मंत्री उनके इशारे के ऊपर, और ये क्राइम ब्रांच में मुकदमा दर्ज होता है। 25 मार्च को, 17 मार्च को सदन में चर्चा होती है, सदन में उन्हें विश्वास नहीं, और फिर जो उन्होंने दर्ज कराई उस एफआईआर के अंदर महेश जोशी जी को कोई अपराधी के तौर पे वहां पे नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए सीआरपीसी की धारा 160 के तहत बुलाना चाहती है, और जो सीआरपीसी की धारा 160 है वो ये कहती है कि 15 साल से कम का बच्चा, 65 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति, महिला या अपंग व्यक्ति को पुलिस बुला नहीं सकती। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके घर पे जाए, उनके बयान दर्ज करे और पूछे। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो दिल्ली की क्राइम ब्रांच है उसके पास में तो असंख्य अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ठीक है, जो राजस्थान का चुनाव जनप्रतिनिधि है, क्या उसके पास में आके ठीक है, दिल्ली पुलिस को क्या दिक्कत है? ठीक है चौधरी साहब, ठीक है चौधरी साहब, राखी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा इंतजार करें प्लीज। चौधरी साहब, क्या ये मान रहे हैं आप कि फोन टैपिंग हुई है? पराग जी, राजस्थान की विधानसभा में कालीचरण श्राफ जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने पूछा क्या फोन टैपिंग हुई है? सरकार ने सदन में जवाब दिया कि हाँ फोन टैपिंग हुई है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1855 धारा 5(2) के तहत राज्य के अंदर अवांछित गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए फोन टैपिंग होती है और ये कानून अधिकार देता है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि किसकी हुई थी या किसकी नहीं हुई थी या क्या हुई थी, जिसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री ने दिया कि ये हमारी संस्कृति नहीं रही, ना हम चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं, ना हम। यानी आप ये मान रहे हैं कि सरकार ने फोन टैपिंग कराई है? आप ये मान रहे हैं कि सरकार ने फोन टैपिंग कराई है, अपने विधायकों के फोन टैप करवाए हैं और सामने वाली पार्टी यानी कि बीजेपी के नेताओं की फोन टैप कराई गई है?
गलत बोल रहे हैं आप, विधायकों का नहीं आप सही बोल बताइए रहा ना मैं। फिर, आप गलत बोल रहे आप हैं। सही बताइए किसी सर। भी विधायक की- अरे चौधरी साहब आप सही बताइए, आपको किस लिए बुलाया यहाँ पर? सही बताने के लिए बुलाया ना, बताइए सही। हाँ तो मैं कह रहा हूँ किसी विधायक की नहीं हुई। हाँ, किसी किसकी हुई है फिर? जनप्रतिनिधि की फोन टैपिंग नहीं हुई, किसकी हुई है? ये कह रहा हूँ ना मैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत के ऑडियो की आखिर वॉइस सैंपल ये क्यों तो लेना किसी चाह ने रहे हैं? क्या अपराधियों का आपको बताएंगे? हाँ। क्या अपराधियों की डिटेल आपके सामने रखेंगे? जो हथियारों की तस्करी करते हैं क्या चैनल पे बताएंगे हम? ठीक है राजस्थान पुलिस राखी जी, जो आपको बताएगा। राखी जी, अगर कोई भी खरीद फरोख्त की बातचीत नहीं हुई, बीजेपी की तरफ से राजस्थान में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं हुई, तो क्यों गजेंद्र सिंह शेखावत अपने वॉइस सैंपल नहीं दे देते जाके, जब लगातार मांग की जा रही है? और अब तो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, कह रहे हैं कि पीएम मोदी को उनको इस्तीफा लेना चाहिए। कांग्रेस की मांग हमेशा से बिना किसी देश के होती आई है पराग जी, तो इनकी मांग पर तो कोई, मुझे लगता है कि ना तो किसी सरकार को और ना ही जनता को कोई ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये, जिस फ्रस्ट्रेशन के साथ में चौधरी जी इन सब बातों का जवाब दे रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि ये फ्रस्ट्रेशन ये शो कर रही है कि कहीं ना कहीं गलती तो है? मैं, इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, मैं पीछे लेके जाना जी की सर आप बात कर रहे हैं ना, उस एसओजी ने तो केस ही ड्रॉप कर दिया था बाद में। जब आपके ही विधायक ने ये कहा कि इस केस को एनआईए से जांच कराइए, तो आपको ध्यान होगा, कहा कि भैया इसके अंदर तो राजद्रोह की कोई धाराएं आई हैं जो कि एसओजी जांच नहीं कर सकती, इसीलिए इसको एसीबी से जांच कराई जाए। जिस एसओजी ने गजेंद्र सिंह जी साहब को नोटिस भेजा था वॉइस सैंपल लेने के लिए, उसने लास्ट में ये कहा आखिरी में कि हमारा तो क्षेत्राधिकार ही नहीं था इसको जांच करने का, इसीलिए हम इसको जांच नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये अभी इंडियन कैलीग्राफी एक्ट के बहुत बड़े सेक्शंस बता रहे थे और कह रहे थे अवांछित गतिविधियां थी। मैं कह रही हूँ कि चैनल पे मत बताइए, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 1-1.5 साल पहले जो आपने रिकॉर्डिंग की थी, आज जनता तो जान सकती है ना इस बात को कि क्या हुआ, क्या उसका नतीजा निकला, कौन सी अवांछित गतिविधियां थी जिसकी वजह से सरकार को फोन टेपिंग करनी पड़ी, कितनी अर्जेंट टेपिंग थी, उसका रिजल्ट क्या रहा। मुझे लगता है कि निजता के अधिकार में ये अधिकार हमको भी, जनता को भी है कि क्या हुआ उसका रिजल्ट, वो तो बता दीजिए। फोन टेपिंग की तीसरी बात जो कह रहे हो, आपके ही विधायक लगातार ये बोल रहे हैं। अभी आपके जो चाकसू के विधायक है उन्होंने ये बात कही कि साहब हमारी फोन टेपिंग हो रही है, लगातार आपके लोग ही बोल रहे हैं। आप बार बार ये बात बोलते हैं कि चुनी हुई सरकारों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा हटाया गया। आप बताइए पराग जी, आपने भी पिछले साल का पूरा घटनाक्रम देखा, किसके विधायक जाकर चले गए, किन्होंने कहा कि जनता का काम नहीं हुआ, किसने नकारा निकम्मा वाले शब्दों का उपयोग किया। सब देखिए, जनता सब देख रही है और इस तरह से चिल्लाने से, बौखलाहट भरी आवाज से बोलने से आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा। ठीक है चौधरी साहब, अब राखी जी साफ तौर पर ये कह रही हैं, और जो बीजेपी के नेता हमेशा से कहते आए हैं, पिछली साल से कह रहे हैं कि साहब विधायक तो आप ही के थे, तो क्यों भागे? क्या आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं था? और एक बार फिर से फोन टैपिंग का आरोप। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की नेता जिस बात को बौखलाहट बता रही है और जिस बात को ये कह रहे हैं कि उनकी मेमोरी बहुत कम है। आप तो काजू बादाम खाते हैं, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी। आपको मेमोरी आपकी अच्छी है तो आप इन बातों को ध्यान में लाइए कि राजस्थान की जनता के पास में 3 लोगों की जो बात हुई, उन 3 लोगों का जो ऑडियो है, जो ऑडियो क्लिप्स हैं, वो इस राजस्थान की जनता के पास में, जिस राजस्थान की जनता ने चुन के जिस सांसद महोदय को केंद्र में भेजा, जो केंद्र में मंत्री बने और राजस्थान की जनता को जो पानी पिलाना चाहिए था वो नहीं पिला पाए और वो चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे। अगर वो उस ऑडियो के अंदर नहीं है तो क्या उनकी नैतिकता नहीं बनती कि वो राजस्थान की जनता के सामने आए और राजस्थान पुलिस को अपना वॉइस सैंपल दे ताकि पता चल जाएगा। वॉइस सैंपल वो नहीं देना चाहते क्योंकि वो एजेंसियों की बात करते हैं, ये फोन टेपिंग की बात करते हैं। पराग जी, आपका चैनल एक जिम्मेदार चैनल है, आपको ये बताना चाहिए कि केंद्र की सरकार के पास में 7 एजेंसियां हैं जो फोन टेप कर सकती है। ये कानून अधिकार देता है। राजस्थान के अंदर सिर्फ एक एजेंसी होती है जो फोन टेपिंग करती है और फोन टेपिंग है, वहां पे सर्विलांस में लगातार चलते हैं या नहीं चलते, ये बताइए। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि आपके नेता की फोन टेप हुई और सरकार ने टेप की तो आप आ जाइए और कह दीजिए ये लोग हम नहीं है जो 30-30 करोड़ का 30-30 करोड़ के जो घूस दे रहे थे। हमारे विधायक की जो चर्चा कर रहे हैं, हमारे विधायक ने प्रेस वार्ता की, आप जैसे मीडिया के लोगों ने प्रश्न पूछा और उन्होंने कहा कि मैं कोई मांग नहीं की, जिस ऑडियो के अंदर जिस विधायक की बात है उन्होंने नहीं की। और हमारे मुख्यमंत्री ने तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि राजस्थान की ऐसी संस्कृति नहीं रही। लेकिन चौधरी साहब, आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधायक ये कह रहे हैं कि साहब हमने कोई मांग नहीं की है, क्यों हो रही है, क्यों बैठ के हो रही है, और क्यों ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी चल रही है? ऐसा है क्या चौधरी साहब?
पार्टी के अंदर चल रही है नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने का अधिकार दिया, ठीक है, और विपक्ष में जनता की मांग को उठाने का रखा। इन्हें किसी को सरकार गिराने का हक ठीक है। अब समय कम है, राखी जी से फाइनल कमेंट। ठीक है, ठीक है, बहुत जल्दी राखी जी प्लीज, बहुत जल्दी संक्षेप में। पराग जी, जिस तरह से वॉइस सैंपल की बार बार बात कर रहे हैं, मैं फिर याद दिलाना चाहूंगी कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी महेश जोशी जी द्वारा, उसके अंदर कहीं पर भी नामजद एफआईआर नहीं थी। उसमें लिखा था कोई गजेंद्र सिंह। जब आप इस तरह की बात करेंगे, जब आप ये खुद कंफर्म नहीं है कि आप किसके नाम पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, जिस एजेंसी के माध्यम से आप ये कंप्लेन कर रहे हैं, उस एजेंसी ने बाद में पल्ला झाड़ लिया कि नहीं, हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है ये चीजें। आप देखिए ना, आपके जो 2 विधायक है उनके सैंपल ले लिए क्या चौधरी जी ने? जिन 2 विधायकों के सैंपल, जो बातें उसमें आई थी, जो कि आपके लोगों ने ही कहा, वो सुबह तो गायब होते हैं, एसओजी पकड़ रही है उनको, ढूंढ रही है, शाम को सीएम हाउस में मिलते हैं वो विधायक। ऐसे लाचार सिस्टम के साथ में अगर आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे जनता देख रही है, जनता के काम करने की जगह पे सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को ठीक है। अब समय कम है, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया राखी राठौड़ जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। आरसी चौधरी जी आपका बहुत शुक्रिया सर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं और एक बार फिर से ये जो फोन टैपिंग वाला जिन है बाहर आ गया है। लगातार देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या होता है, क्योंकि मुद्दा गर्म है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।